ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 20 अक्टूबर 2024 को राशि बदल रहे हैं और आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे घर में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो मंगल यहाँ पर बहुत लंबे अरसे के लिए रहेंगे, 21 जनवरी तक यहीं पे होंगे, लेकिन बीच में वो वक्री हो जाएंगे, इसलिए इतना लंबा अंतराल यहाँ पे बिता रहे हैं। उसके बाद वो पतित हो जाएंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का ही मानिएगा, जब तक मंगल वक्री नहीं होते। उसके बाद उनका प्रभाव बदलेगा, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक अलग से वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये मार्गी मंगल की 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का ही राशिफल, इसको कंसीडर कीजिएगा। मंगल अपने आप में अति विशेष ग्रह है। बल, पराक्रम, शौर्य, हिम्मत, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, इतने कारकत्व तो मंगल के अधीन है, इसलिए विशेषता बहुत होती है। मंगल 2 भावों के स्वामी होते हैं हमेशा। आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं और आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं। उनकी 3 दृष्टियां होती है, जैसे उनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पर, 7वीं पड़ेगी 12वें पर और 8वीं पड़ेगी लग्न पर। इसके साथ ही जो मंगल ये हैं, इन के ऊपर राहु का प्रभाव होगा, क्योंकि राहु की इन पर दृष्टि होगी। और इसके साथ ही मंगल मंद गति के होंगे और नीच के होंगे, और ये मंद गति के मंगल, नीच के मंगल सूर्य पर दृष्टि डालेंगे, जो खुद नीच के रहेंगे 15-16 दिसंबर तक, उसके बाद आगे चले जाएंगे। और शनि पर भी उनकी दृष्टि होगी, जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही प्रभाव देती है। इसलिए ये मंगल महाराज का जो गोचर है थोड़ा खास है, इसके प्रभाव बहुत होंगे, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। दोनों ही चीज़ों को समझाने का सदैव की तरह प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि से देखें, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखें। वीडियो के अंदर में कुछ बहुत विशेष उपाय बताऊंगा, जिसके करने से मंगल महाराज के इस गोचर की जो सकारात्मकता है उसमें वृद्धि होगी। शुरू करते हैं। मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव के मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, और कोई भी नीच का ग्रह छठे भाव में अच्छा प्रभाव देता है, और वो मंगल ही अगर नीच के हो गए छठे भाव में, तो और भी प्रबलता बढ़ जाती है। तो प्रथम दृष्टिया ही मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। छठा भाव क्या है? लीगल चीज़ों का स्थान है। वहाँ पर मंगल का आना अपने आप में बहुत विशेष सफलता देने का योग बना देता है। कोई भी आपके लीगल केस अटक रहे हों, कोई भी सरकारी कार्य अटक रहे हों, कोई भी अथॉरिटीज़ से कार्य अटक रहे हों, कोई केस चल रहा है आपका, उन सब में विजय दिलाने के लिए या चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। छठे घर के मंगल अपने आप में शत्रु नाशक होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कहीं कहीं लिखा हुआ है कि जिसका मंगल छठे घर में, उसको देखकर उसका शत्रु रणभूमि छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, कई शास्त्रों में बहुत पोएटिक चीज़ें भी लिखी हुई है, बहुत पोएटिक जो कविता के रूप में जो चीज़ें लिखते हैं वैसा लिखा होता है, लेकिन एक प्रकार से सच भी है। मंगल छठे घर में है तो उसका शत्रु, वो खुद अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। तो यहाँ पर शत्रु नाश करने के लिए मंगल बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे एक प्रकार से तो लीगल केसेस में सफलता मिलेगी। दूसरा, कार्य क्षेत्र में जो आपके साथ लोग काम करते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए या फिर उनसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा हैंडल करने का मौका मिलेगा, और ये कॉम्पिटिटिवनेस के लिए बहुत अच्छा है। आपका कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी कॉम्पिटिटिव ही होते हैं। एक जॉब निकलती है आज, तो अगर प्राइवेट जॉब भी है तो 50-50 एप्लीकेशन आ जाती हैं, डिपेंड करता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। एक सरकारी जॉब के लिए तो हज़ारों एप्लीकेशन आती हैं। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी, और स्टूडेंट्स के लिए अपने आप ही अच्छा है। जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको यहाँ पर बहुत लाभ मिलेगा। तो छठे घर के मंगल अपने आप में बहुत विशेष रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति के जो बाहरी शत्रु होते हैं उनका भी नाश करते हैं, और छठे घर के मंगल व्यक्ति के कुछ आंतरिक शत्रुओं का भी नाश करते हैं, जैसे कि आलस्य,
तो ये भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, छठे घर के मंगल आपके रोग हरने का भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नया रोग नहीं देंगे, क्योंकि हर ग्रह की अपनी कुछ प्रकृति होती है, वात पित्त कफ, उसके अनुसार वो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर छठे घर के मंगल आपका कोई पुराना रोग था उसको सॉल्व करने के लिए मदद कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई डिजीज चल रहा था, उसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, तो डायग्नोसिस हो सकता है। कोई दवाई आपकी काम नहीं कर रही थी, तो डॉक्टर्स बदल के दवाई बदल कर आपको दवाई काम कर सकती है। यानी कि किसी डिजीज से निकलने का आपको मौका मिल सकता है। तो ये एक प्रकार से आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी है जो उपचय भाव है, और बैठे कहाँ पे हैं? छठे घर में, जो खुद उपचय भाव है। तो ये जीवन के चक्र को आगे लेके जाने वाले योग होते हैं। 3, 6, 10, 11 ये जो भाव होते हैं, ये उपचय स्थान, मैं कई बार इनकी विशेषता बता चुका हूँ कि ये ऐसे भाव हैं जो व्यक्ति को बहुत आगे लेकर जाते हैं, अपने सामर्थ्य से, अपनी मेहनत से उसको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। तो बहुत विशेष, अति विशेष योग ही आपके लिए बन रहे हैं। मंगल छठे भाव में जब होते हैं तो प्रॉपर्टी के योग भी, प्रॉपर्टी के केसेस सॉल्व करने के योग भी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल क्या है? प्रॉपर्टी के कारक हैं, और छठा भाव क्या है? प्रॉपर्टी का ही लीगल केसेस का होता है। तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का लीगल केस चल रहा था तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है, अति उत्तम है, अति विशेष है। तो इसका भी आपको लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अपनी स्किल्स को दिखाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि तीसरा भाव स्किल्स का है, मंगल स्किल्स के कारक हैं, और छठा भाव जो है वो कार्य क्षेत्र का ही एक भाव होता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। ओवरऑल मंगल यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मंगल छठे घर में अच्छा रिजल्ट देते ही हैं। इसका नेगेटिव प्रभाव क्या हो सकता है? एक, मंगल नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपके जो भी शत्रु होंगे ना, वो बिल्कुल भी सामने से प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा षड्यंत्र रचेंगे जिसमें आप खुद ही फंस जाएंगे। इसलिए चौकन्ने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब नीच के मंगल होते हैं तो शत्रु नीचतापूर्ण हरकतें करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि इस तरीके से जो या तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कोई व्यक्ति इतना नीचे गिर जाएगा, या फिर एकदम षड्यंत्र रच के आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो इससे थोड़ा सा बच के रहेगा। दूसरा, मंगल 10वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पे नीच के हो रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस, स्किल्स दिखाना, अच्छा काम करना, वो सब करेंगे, लेकिन जानबूझकर कुछ लोग आपको पोक करेंगे, जानबूझकर आपको तंग करेंगे, आपके कामों को खराब करेंगे, आपके कार्य में गलती करवाएंगे, आपको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे। अब जिसकी अपनी कुंडली में मंगल स्ट्रांग है वो तो नहीं बिल्कुल डर पाएगा, लेकिन अब जिसकी अपनी कुंडली में मंगल, चंद्रमा, शुक्र आदि ये थोड़े से वीक हैं, उनको यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा। और वर्क प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। आप देखेंगे 20 अक्टूबर के बाद से आपका वर्क प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और आपसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कार्यक्षेत्र पे होगी, जिसका एक नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। छठे घर के मंगल गुस्सा बढ़ाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाते हैं, तो आपको उस पर भी थोड़ा सा नियंत्रण करना है। छठा भाव कुछ आसपास के रिश्तेदारों का भी होता है, मामा, जो वैसे तो सबके अलग अलग भाव भी होते हैं, लेकिन मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, इन सबको अगर कंबाइन करके देखें तो छठे भाव से देख सकते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, यहाँ से भी आपको कुछ कष्ट पहुँच सकता है। और यहाँ पर भूल कर भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। अगर इस टाइम में आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो भूल जाइए कि वो पैसा आपका वापस आएगा, वो पैसा फिर वापस आने की उम्मीद कम ही रखिएगा। मंगल पर राहु की दृष्टि है जो धन स्थान में बैठे हैं, तो अगर आप MNC आदि में काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि राहु धन स्थान में है और मंगल को देख रहे हैं जो 10वें घर के स्वामी हैं। तो करियर, जो MNC विदेश संबंधित कार्य करते हैं, उनको लाभ मिलेगा, और यहाँ पर अचानक से कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। कोई इंसेंटिव हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, वो भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। मंगल छठे में है जो सप्तम से 12वां है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस में कुछ मशीनरी आदि चेंज करने का मौका मिल सकता है, और क्योंकि राहु का प्रभाव है तो कोई नई टेक्नोलॉजी मशीनरी के द्वारा अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल जाता है। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो हर दिन बदलती है, हर दिन बेटरमेंट के लिए आगे जाती है चीज़ें ये। तो कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी मशीनरी आ गई जो आपका काम बहुत अच्छा कर देगी, कम कर देगी,
तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका पूरा मौका मिलेगा। और जैसा मैंने कहा, लीगल कार्यों में तो सफलता आपको प्राप्त ही होगी। अब मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर। यहाँ पर सूर्य है जो नीच के हैं। इसका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। क्यों? एक तो सूर्य नीच के नवम में, बॉसेस से ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही होगी। अब मंगल का प्रभाव आ गया जो खुद नीच के हैं, तो बॉसेस से ना यहाँ पे एग्रेशन आ सकती है, उग्रता आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बॉसेस के कारण कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये भाव पिताजी का है और ये पिता के कारक है। अपने आप में कारको भावनाशय दोष है, पितृदोष है नवम में सूर्य का होना। अब यहाँ पे मंगल का प्रभाव आ गया तो पिताजी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके अपने पिताजी से वाद विवाद भी हो सकते हैं और पिताजी की सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो बहुत गहनता से इस पर सोच कीजिएगा। बॉसेस के साथ प्रॉब्लम तो बहुत बढ़ सकती है। और दिक्कत क्या है कि सूर्य सप्तम के स्वामी हैं, तो आपके बॉसेस ना आपकी गुडविल, आपकी इमेज, आपके कॉन्फिडेंस को पूरा गिराने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि सूर्य सप्तमेश है जो पति या पत्नी का भी होता है और मंगल का प्रभाव है, पति पत्नी के बीच में बहुत कम्युनिकेशन गैप, बहुत झगड़े, बहुत उग्रता आ सकती है। और क्योंकि मंगल छठे घर में है तो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे अचानक से सेपरेशन के मौके आ जाते हैं, सेपरेशन के योग बन जाते हैं। तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल रखिएगा, सेल्फ कंट्रोल रखिएगा, बहुत अनिवार्य रहेगा। मंगल की एक दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पर, जहाँ पे मकर राशि पड़ती है। ये अच्छा है। कारण क्या है कि मंगल की उच्च की राशि है ये। तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च की राशि को देखता है तो उस बल को, उस भाव को बहुत बली कर देता है। तो आपका 12वां घर क्या हुआ? बली हो गया। तो 12वां घर क्या हुआ? विदेश का हुआ। मंगल 10वें घर के स्वामी हैं और राहु से दृष्टि है जो विदेश के कारक हैं। तो विदेश में जॉब अगर ढूंढ रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। कोई वीज़ा का कार्य अटक रहा था तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। कोई इमिग्रेशन का कार्य अटक रहा था तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 12वां घर कहीं ना कहीं हिडन इनकम का भी होता है तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है अगर आपके सोर्सेज हैं। और ओवरऑल 12वां घर अगर इतना स्ट्रांग है तो व्यक्ति को एक कुछ नया स्टार्ट करने का मौका भी देंगे, क्योंकि अंत का भाव है तो अंत के बाद आरंभ भी होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, अति विशेष है। ध्यान क्या देना है, जब यहाँ पे मंगल का प्रभाव होगा ना तो आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। आप देखेंगे आपके इतने खर्चे होंगे इस टाइम पे जिनमें से अधिकतम के लिए आप रेडी ही नहीं थे। और जब अचानक से खर्चे आते हैं ना, तो जिसकी इनकम लिमिटेड होती है उसको बहुत दिक्कत होती है। हाँ, जिसके पास अंधा पैसा है उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इनकम लिमिटेड है फिर अचानक से खर्चे आते हैं ना तो फिर व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। मंगल का 12वें घर पर प्रभाव थोड़ा सा कभी कभी कोई पैर की चोट के भी योग बना देता है। तो अपने दिनचर्या को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ही बिताइएगा, कुछ भी रिस्की एक्टिविटीज़ मत कीजिएगा। मंगल का एक प्रभाव रहेगा लग्न पर। अब यहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों हो रहा है, क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी हैं और लग्न को देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों को आगे बढ़कर सॉल्व कर पाएंगे, ये अच्छी चीज़ है। शनि जो है 12वें घर के स्वामी है, लग्न के स्वामी भी हैं और मंगल की दृष्टि दोनों ही भावों पर है। पुनः विदेश से लाभ मिलेगा और कोई अटका हुआ कार्य भी आपका बन जाएगा, क्योंकि उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में बैठकर आपके लग्न को देख रहे हैं और लग्नेश को देख रहे हैं। लेकिन बुरा क्या होगा, सेहत पर बुरा प्रभाव और इंजरी के योग बन जाते हैं, क्योंकि मंगल चोट चपेट के कारक हैं और उनका लग्न पर और 12वें घर पर प्रभाव दिखाता है कि इंजरी हो सकती है। 12वां घर डॉक्टर्स भी दिखाता है, तो छोटी मोटी इंजरी जिसके कारण डॉक्टर्स के पास भी जाना पड़ सकता है। और छठे घर के मंगल फ्रस्ट्रेशन बहुत देते हैं, एग्रेशन बहुत देते हैं। जब उनका मंगल का जब शनि पर प्रभाव पड़ेगा, वो जो लग्नेश हैं, तो ये एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत बढ़ जाएगा और उसका फिर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है और उसी तरह से जीवन चलता है। तो इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। सेहत की बात करूँ तो पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। उल्टा सीधा खाना खाएंगे तो उसका प्रभाव एकदम दिखेगा। तो थोड़ा सा अपनी दिनचर्या पर अपने प्रकृति के अनुसार खाना खाएंगे तो अच्छा है। फूड इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं, पेट के रोग बहुत हो सकते हैं, इंडाइजेशन, एसिडिटी बहुत तंग करेगी, लिवर के रोग बहुत तंग करेंगे, हड्डियों के रोग बहुत तंग करेंगे और नसों के रोग आपको बहुत तंग कर सकते हैं। इन सारी ही चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है। कुछ सरल उपाय हैं।
पहला तो ये आपको एक मीठी रोटी बनानी है जिसमें चीनी का उपयोग नहीं करना, गुड़ का उपयोग करना है, साथ में कुछ सौंफ के दाने, इलायची के दाने का उपयोग करना है। बजरंग बली के सामने बैठकर 2 घी के दिए प्रज्वलित कर कर उनको अर्पण करने हैं, गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं, मीठी रोटी का भोग लगाना है, हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है और ओम भूमि सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये मंगल महाराज का मंत्र है। मंगल जब नीच के होते हैं तो उग्रता बहुत बढ़ जाती है, तो उनके लिए दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। तो 2 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिएगा। फिर शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक कर कर, पुष्प माला अर्पण कर कर, चंदन का विलेपन कर कर ओम शंभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे अवश्य आपके लिए ये जो मंगल महाराज का गोचर है ये अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।